सभी मित्रों का स्वागत है। मन से मुक्ति मोक्ष है इस पुस्तक के 15वें चैप्टर में हम, और पेज नंबर है 84। चैप्टर का नाम है मन टेढ़ा, इसकी चाल भी टेढ़ी। तो भगवान कहते हैं मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं लोगों की श्रद्धा उठ गई है। मैं उनसे कहता हूँ कि लोगों की श्रद्धा जैसी मन पर है उसे देखकर नहीं लगता है कि उनकी श्रद्धा उठ गई। कितना ही भटकाए मन, कितना ही सताए मन, कितना ही भरमाए, पर श्रद्धा नहीं टूटती है। श्रद्धा भरपूर है पर गलत दिशा में है। आज तक मुझे कोई अश्रद्धालु आदमी नहीं मिला। श्रद्धा गलत दिशा में हो सकती है, जिस पर नहीं आनी चाहिए उस पर हो सकती है, लेकिन अश्रद्धालु कोई भी नहीं हो सकता है। और दो ही श्रद्धा है, या तो मन की श्रद्धा है या आत्मा की श्रद्धा है। या तो तुम अपने पर भरोसा कर सकते हो। अपने का अर्थ है जहां मन की कोई भनक नहीं, जहां एक विचार भी नहीं तिरता है, जहां शुद्ध चेतना है। या तो उस सिद्ध चेतना का तुम्हारा भरोसा है। अगर उसका भरोसा है तो तुम जीवन में कहीं भी गड्ढे न पाओगे, तुम्हारा कोई पैर गलत न पड़ेगा। और या फिर आदमी भरोसा करता है मन पर, तब तुम गड्ढे ही गड्ढे पाओगे। क्योंकि मन की चाल ही ऐसी है। भगवान कहते हैं मन की चाल समझ लें तो सब समझ लिया। मन को पहचान लिया तो कुछ और पहचानने को बचता नहीं है। मन की चाल समझते ही चेतना अपने में लीन हो जाती है। जब तक नहीं समझाए तभी तक मन का अनुसरण चलता है। मन के पीछे पीछे चलता है आदमी, यही मानकर कि मन गुरु है, जो कहता है ठीक ही कहता होगा, जो बताता है ठीक ही बताता है। पर एक बार अपने मन पर संदेह आ जाए तो क्रांति की शुरुआत हो गई। और मजा यही है कि मन सभी पर संदेह करता है, पर तुम कभी मन पर संदेह नहीं करते। मन पर तुम्हारी श्रद्धा अपूर्व है, उसका कोई अंत नहीं है। और मन रोज तुम्हें गड्ढे में डाले जाता है और तुम्हारी श्रद्धा भी नहीं टूटती। मन की चाल को समझें। एक, कि मन तुम्हें देखने नहीं देता, मन तुम्हें अंधा रखता है। मन तुम्हारी आंखों को धुंधला रखता है, धुएं से भरा रखता है। वहां धुआं ही विचार है। इतनी तीव्रता से मन विचारों को चलाता है कि तुम्हें जगह भी नहीं मिलती कि तुम देख पाओ कि तुम्हारे बाहर क्या हो रहा है, कि तुम्हारे जीवन में क्या घट रहा है। मन तुम्हें तुम्हारे विचारों में उलझाए रखता है। जैसे छोटे बच्चे को हम खिलौने दे देते हैं, फिर उसकी माँ मर भी रही हो तो भी वह अपने खिलौने से खेलता रहता है, खिलौनों में उलझा रहता है। मन तुम्हें विचार देता है, और विचार सब खिलौने हैं। खिलौने में भी थोड़ा बहुत सत्य है, विचारों में भी उतना विचारों में उतना भी सत्य नहीं है। लेकिन एक खिलौने से तुम चूक भी नहीं पाते कि मन तत्क्षण दूसरा निर्मित कर देता है। इसके पहले कि तुम झांक कर देख पाओ, मन तुम्हें नया खिलौना दे देता है। पुराने से तुम ऊब जाते हो तो मन नई उलझने सुझा देता है। एक उपद्रव बंद भी नहीं हो पाया है कि मन नए उपद्रव में रस जगा देता है। और यह इतनी तीव्रता से होता है कि दोनों घटनाओं के बीच खिड़की बनाने लायक भी जगह नहीं मिलती है, जहां से तुम देख लो कि जिंदगी में क्या हो रहा है। मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन जब बहुत बूढ़ा हो गया, 90 वर्ष का हुआ, तब उसका बड़ा भरा पूरा परिवार था। उसका बड़ा बेटा ही 70 वर्ष पार कर रहा था। उसके बेटों के बेटे 50 के पार हो रहे थे। उसके बेटों के बेटे विवाहित हो गए थे, उनके भी बच्चे हो गए थे।
अचानक एक दिन बूढ़े नसरुद्दीन ने कहा कि मैंने फिर से शादी करने का तय कर लिया है। पत्नी मर चुकी थी। पहले तो वो लड़कों ने मजाक समझी, हंसे कि अब इस बुढ़ापे में हम भी बूढ़े हो गए हैं, अब शादी। पिताजी मजाक कर रहे हो। लेकिन नसरुद्दीन ने जब बार बार दोहराया तो उन्होंने गंभीरता से बात ली। और जब नसरुद्दीन ने एक दिन सुबह आकर घोषणा कर दी कि मैंने लड़की भी तय कर ली, तब जरा सोचना पड़ा। सारा परिवार इकट्ठा हो गया। उन्होंने विचार किया कि इससे बड़ी फजीयत क्या होगी। लोग हंसेंगे। ऐसे ही नसरुद्दीन की वजह से लोग जिंदगी भर हंसते रहे हैं। और अब यह बुढ़ापे में आखिरी उपद्रव खड़ा कर रहे हैं। अब क्या कहेंगे लोग। बड़े लड़के को सबने कहा कि तुम ही जाकर कहो। बड़े लड़के ने तो जो सुना तो चकित हो गया। सुना कि सामने ही एक अंग्रेज की लड़की से तय किया है नसरुद्दीन ने। लड़की की उम्र मुश्किल से 16 साल है। उसने कहा कि यह नहीं हो सकता पापा, यह बंद करो। यह सोच ही छोड़ दो। यह भी तो सोचो, उस लड़की की उम्र सिर्फ 16 साल है। नसरुद्दीन ने कहा, अरे पागल, 16 साल ही तो शादी की उम्र है। और जब फिर मैंने तेरी माँ से शादी की थी, तब उसकी भी तो उम्र 16 साल थी। इसमें क्या बुरा हुआ जा रहा है। मन तर्क दे देता है। मन पीछे लौट कर नहीं देखता। मन अपनी तरफ नहीं देखता। मन सिर्फ दूसरों की तरफ देखता है। लड़के बहुत परेशान हुए और बड़े बूढ़ों से सलाह ली। डॉक्टर से भी पूछा। डॉक्टर ने कहा कि यह बहुत खतरनाक है। इस उम्र में शादी जीवन के लिए खतरा हो सकती है। फिर बेटे को समझा बुझा कर भेजा। बेटे ने कहा कि हम सब सलाह मशवरा किए हैं। डॉक्टर कहता है कि जीवन के लिए खतरा हो सकता है। जीवन को दांव पर मत लगाओ। नसरुद्दीन ने कहा कि अरे पागल, यह लड़की मर भी गई तो लड़कियों की कमी है क्या। दूसरी लड़की खोज लेंगे। अब मन कभी पीछे नहीं देखता है, अपनी तरफ नहीं देखता है। मन सदा दूसरों को खोजता है, दूसरों में खोजता है सुख, दूसरे पे थोपता है दुख, दूसरे से पाना चाहता है शांति और दूसरे से ही पाता है अशांति। सदा ही नजर दूसरे पे लगी है, जबकि नजर अपने पर लगी होनी चाहिए। तो मन के जगत का उपद्रव मूल आधार दूसरे पर दृष्टि है। दूसरे से क्या प्रयोजन है। दूसरा मौलिक नहीं है, मौलिक तो तुम हो। लेकिन मन सदा भरमाता है। अगर तुम दुखी हो तो मन कहता है कि जरूर कोई दूसरा तुम्हें दुखी कर रहा है। तो तुम किसी न किसी पर दुख थोप देते हो। जब तुम सुखी होते हो तब भी मन कहता है कि किसी दूसरे के कारण सुख मिला है। तब तुम सुख दूसरे पर थोप देते हो। और मजा यह है कि दुख दुख भी अपने कारण मिलता है, सुख भी अपने कारण मिलता है। नरक भी भीतर है और स्वर्ग भी भीतर है। अंततः तुम ही निर्णायक हो, क्योंकि तुम्हारी व्याख्या पर ही निर्भर करेगा कि क्या सुख है और क्या दुख है। चाहो तो सुख दुख जैसा हो जाता है, चाहो तो दुख सुख जैसा हो जाता है। क्षण भर में बदल जाती है बात। दूसरा निर्णायक नहीं है, लेकिन मन सदा दूसरे पर मन को अटकाए रखता है। और जन्मों जन्मों से तुम यही कर रहे हो, सब दूसरों पर थोप रहे हो। जहां से सुख दुख उठते हैं, अगर वहां नजर जाए तो सुख भी छोड़ दोगे और दुख भी छोड़ दोगे। तब जो शेष रह जाता है वही आनंद है। तब जो सुगंध तुम्हें मिलेगी, तब जो सुवास तुम्हारे जीवन को भर देगी, वही मोक्ष है। जब तुम दूसरे पर देखते हो कि दूसरा सुख दे रहा है, तो तुम्हारी कोशिश होती है कि दूसरे को बदले। स्वभावतः जो सुख देता है उसको बदलता है ताकि दुख न मिले। अनंत लोग हैं, तुम उनको बदलने में लगे हो।
पति पत्नी को बदल रहा है, पत्नी पति को बदल रहा है, बाप बेटे को बदल रहा है, बेटा भी कोशिश में लगा है बाप को बदल दे, मित्र मित्र को बदल रहे हैं, सब एक दूसरे को बदलने में लगे हैं। दूसरे को तुम कैसे बदल सकते हो? दूसरा स्वतंत्र है, उसकी अपनी नियति है, उसका अपना आधार है, अपना केंद्र है, दूसरे का अपना स्रोत है, यहाँ से उसके मनोभाव उठते हैं। तुम दूसरे को नहीं बदल सकते। अगर तुम किसी को भी बदल सकते हो तो वो है स्वयं को। लेकिन वहां तो नजर ही नहीं जाती है, मन वहां देखने ही नहीं देता है। जैसे ही कोई व्यक्ति स्वयं को देखता है, वह पाता है कि सुख भी यहीं से उठते हैं, दुख भी यहीं से उठते हैं। न केवल यही, जल्दी ही उसको दिखाई पड़ने लगता है कि हर सुख के साथ उसका दुख जुड़ा है, हर फूल के पास उसका कांटा है, और हर दिन के पीछे छिपी छिपी उसकी रात है। जैसे जैसे तुम भीतर आते हो, वैसे वैसे साफ होने लगता है कि अगर तुमने सुख चुना तो दुख भी चुन लिया। हर सुख का अपना दुख है, हर स्वर्ग के पास उसका नर्क है, जरा भी दूर नहीं है, संयुक्त है, एक ही द्वार है दोनों का। जैसे ही तुमने सुख को चुना, तत्क्षण तुमने दुख को चुन लिया। जैसे ही जैसे ये एक ही सिक्के के दो पहलू हों। जिस दिन यह दिखाई पड़ जाता है, पहला अनुभव कि सुख दुख भीतर से उठते हैं, दूसरा अनुभव कि हर सुख और दुख संयुक्त है, तब दुख और सुख में कोई भेद नहीं रह जाता। और जो आदमी जान लेता है कि स्वर्ग और नरक में कोई भेद नहीं है, वह दोनों को छोड़ देता है। मन कोशिश करता है दुख को छोड़ने की और सुख को बचाने की, ज्ञानी दोनों को छोड़ देता है, क्योंकि दोनों या तो साथ बचते हैं या साथ जाते हैं। तुम सिक्के का एक पहलू बचाओगे क्या? ऐसे बचा पाओगे? दूसरा पहलू भी बच ही जाएगा। ज्यादा से ज्यादा इतना ही कर सकते हो, जो पहलू तुम्हें पसंद है उससे ऊपर कर लो, जो पहलू तुम्हें पसंद नहीं है उससे नीचे कर लो। लेकिन वहीं दूसरा छिपा तो है ही। हर दिए के तले अंधेरा है और हर सुख के नीचे दुख छिपा है। देर अबेर वह जो नीचे छिपा है प्रकट होगा। और जीवन का एक महत्वपूर्ण नियम है कि अगर तुमने सुख को ऊपर रखा है और सुख को भोगा, तो सुख चुक जाएगा। और जब सुख चुक जाएगा तो दुख उठना शुरू हो जाएगा। जिसको तुमने भोगा वह चुकेगा, और जिसको नहीं भोगा वह बचा हुआ है। उसको कौन भोगेगा? एक पहलू तुमने खर्च कर लिया, अब दूसरा पहलू बचा है, अब उसे भी भोगना पड़ेगा। यह दूसरी प्रतीति है भीतर जाते हुए यात्री की, कि दुख और सुख संयुक्त है। तो इसका अर्थ हुआ कि सुख दुख है, उसमें कोई भेद नहीं है, जरा भी भेद नहीं है। भेद मन की भ्रांति थी। मन की टेढ़ी मेढ़ी चाल के कारण भेद मालूम पड़ता था। सुख दुख दोनों छूट जाते हैं, छोड़ना भी नहीं पड़ता। यह एहसास, यह प्रतीति, यह अनुभव कि दोनों एक हैं, फिर छोड़ना नहीं पड़ता है। जैसे अंगारा हाथ में रखा हो तो छोड़ना पड़ेगा कभी? समझ में आया कि अंगारा है, छूट जाएगा। जैसे घर में आग लगी हो तो निकलने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ेगा। पता चला कि आग है कि तुम बाहर हो जाओगे। तुम फिर यह भी न पूछोगे कि कहाँ से बाहर जाऊं, रीति रिवाज क्या है, सभ्य मार्ग क्या होगा। तुम खिड़की से छलांग लगाकर निकल जाओगे। तुम यह न पूछोगे कि खिड़की से निकलना उचित है अनुचित है, शिष्ट है अशिष्ट है।
जब घर में आग लगी हो तो शिष्टाचार को कोई पूछता है कभी? तब तुम कहीं से भी छलांग लगाकर निकल जाओगे, तुम बाहर हो जाओगे। घर में आग लगी है यह एहसास भर हो जाए, जैसे कोई भीतर आता है वैसे ही सुख दुख एक ही हो जाते हैं, तत्क्षण छूट जाता है। जो शेष रह जाता है वही मोक्ष है, जो शेष रह जाता है वही तुम हो, जो शेष रह जाता है वही परमात्मा है। लेकिन मन तुम्हें भीतर नहीं जाने देता। मन कहता है दूसरे ने दुख दिया, मन कहता है दूसरे ने सुख दिया, मन दूसरे पर अटकाए रखता है। यह मन की पहली कुशलता है। दूसरी कुशलता मन की कि वह हमेशा आधे को दिखलाता है, आधे को नहीं देखने देता। जैसे कि चांद को हम देखते हैं तो आधा चांद दिखाई पड़ता है, आधा चांद नहीं दिखाई पड़ता। उस तरफ का पहलू छिपा रहता है। मन जो भी देखता है हमेशा आधे को देखता है, मन पूरे को नहीं देख पाता। चांद तो बड़ी चीज है। तुम्हारे हाथ में एक कंकड़ भी रख दे, छोटा सा एक रेती का कण भी रख दे, उसको भी तुम पूरा नहीं देख सकते, आधा ही दिखेगा। आधा उस तरफ है, वह छिपा रहेगा। मन आधे को ही देख सकता है, मन आधे को देखने की व्यवस्था है। इसलिए तो मन के कारण द्वैत पैदा होता है, क्योंकि वह आधे को देखता है, उसे समझता है कि यह पूरा है। फिर दूसरे आधे को देखता है, उसे समझता है कि यह पूरा है। और दोनों को कभी एक साथ तो देख नहीं सकता, इसलिए उसको एक कैसे माने। इसलिए जहां एक है वहां मन दो देखता है। और जब तुमने एक ही जगह दो देख लिया तो संसार खड़ा हो जाता है। तुम देखते हो यह आदमी मित्र है और वही आदमी शत्रु है, लेकिन मित्र में शत्रु छिपा है। मित्र कभी भी शत्रु हो सकता है और शत्रु में मित्र छिपा है। शत्रु कभी भी मित्र हो सकता है। कोई अड़चन नहीं है, कोई बाधा नहीं है। तुम्हारे प्रेम में द्रोणा छुपी है और द्रोणा में प्रेम छिपा है, लेकिन मन दो करके देखता है। द्रोणा को अलग, प्रेम को अलग, शत्रु को अलग, मित्र को अलग, सुख को अलग, दुख को अलग। जब तुम एक को दो करके देख लेते हो फिर तुम जो भी करोगे वह सब गलत होगा। बुनियाद से गलती शुरू हो गई है, प्रारंभ से भूल हुई है। तो मुल्ला नसरुद्दीन एक रात शराब पीकर घर लौट रहा। शराबी को एक ही जगह अनेक चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं, चीजें अनेक हो जाती हैं। अगर तुमने कभी भी शराब पी है या भांग के नशे में आ गए हो तो तुम्हें पता होगा कि एक चीज दो दिखाई पड़ने लगती है, तीन दिखाई, चार दिखाई पड़ने लगती है। जैसे जैसे नशा बढ़ता है क्या होता है, जैसे जैसे नशा बढ़ता है भीतर तुम्हारी चेतना कंपने लगती है। उसकी जो स्थिरता है खो जाती है, चैन है वह खो जाता है, चेतना कंपने लगती है। और जब चेतना कंपने लगती है तो उसके कंपन के कारण एक चीज बहुत होकर दिखाई पड़ती है। जैसे चांद झील पर प्रतिबिंब बना रहा है, झील शांत है, कम, तो एक चांद दिखाई पड़ता है झील में। अब एक कंकड़ फेंक दो झील में, लहरें उठ गई है, कंपन हो गया, झील कंप गई। अब एक चांद, एक ही चांद हजार में टूट गया। अगर तुम झील को बहुत ही कंपा दो तो चांद दिखाई नहीं पड़ेगा, बस चांद के टुकड़े ही टुकड़े पूरी झील पर फैल जाएंगे। चांद तो एक है पर झील कप गई। नशा तुम्हारी चेतना को कपा देता है, झील कप गई है, अब चीजें दिखाई पड़ने लगती है। मुल्ला नसरुद्दीन घर आया है, नशे में डूबा है, ताले में चाबी डालने की कोशिश करता है, लेकिन ताले में चाबी नहीं जाती है। छेद और चाबी दोनों को मिला नहीं पाता है, हाथ कप रहे हैं। एक पुलिस वाला
रास्ते पे खड़ा देख रहा है। आखिर उसने कहा कि नसरुद्दीन, क्या मैं सहायता करूं, ताले में चाबी डाल दूं? नसरुद्दीन ने कहा कि अगर सहायता ही करनी है तो जरा तुम मकान को संभाले रखो, तो मैं चाबी डालूं। नशेड़ी को यह नहीं दिखाई पड़ता है कि मैं कप रहा हूं, उसे दिखाई पड़ता है कि मकान कप रहा है। मकान को संभाले रखो। एक और दिन ऐसा ही नशा करके नसरुद्दीन घर लौट रहा था। एक वृक्ष से टक्कर हो गई। बड़ी मुश्किल में पड़ गया। वृक्ष तो एक था, उसको दो दिखाई पड़ रहे थे। तो वह दोनों के बीच से निकलने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही कोशिश करता, सिर टिकरा जाता। वृक्ष तो एक ही था। अनेक बार कोशिश की। तब वह जोर से चिल्लाया कि मारे गए, यह तो बड़ा जंगल है। यह कोई एक वृक्ष नहीं है यहाँ जिसमें से निकल जाओ। बहुत वृक्ष हैं। बड़ी पुरानी कथा है कि एक कुत्ता एक राजमहल में प्रवेश कर गया। उस राजमहल के राजा ने उस महल को सिर्फ दर्पणों से बनाया था। दीवार पर दर्पण ही दर्पण थे। पूरा कांच का ही बना था। तो कुत्ता मुश्किल में पड़ गया। जहां देखा अनेक कुत्ते दिखाई पड़े। घबरा गया। यह तो कोई एकाध यह तो कोई एकाध कुत्ता नहीं है, कुत्तों की पूरी सेना मालूम पड़ती है। और भागने का उपाय नहीं दिखता। चारों तरफ घेरे खड़े हैं। और जैसा कि कुत्तों की आदत होती है कि पहले उसने उसने डराने की कोशिश की कि डर जाए ये लोग। लेकिन जितना उसने कुत्तों को डराया, उतना कुत्तों ने उसे डराया। क्योंकि वे प्रतिबिंब उसके ही प्रतिबिंब थे। जैसे ही कुत्ता झपटा और भौंका, हजारों कुत्ते झपटे और भौंके। क्योंकि वे वहां थे ही नहीं, वे उसकी छाया ही थी। कुत्ता दर्पणों से टकराया, झपटा मारा। उसके प्रतिबिंब कुत्ते उससे टकराए। अब सिर लहूलुहान हो गया। सब तब सुबह कुत्ता मरा हुआ पाया गया। वहां कोई भी नहीं था। जहां कुछ भी नहीं है, वहां भी तुम्हारे भीतर के कंपन झूठे अस्तित्व को निर्मित कर लेते हैं। उस झूठे अस्तित्व को ही हमने माया कहा है। माया बाहर नहीं है। तुम्हारे कंपते हुए चित्त के कारण जो है वह तो एक है, लेकिन वह अनेक होकर दिखाई पड़ता है। और तुम्हारी कोशिश वही है जो मुल्ला नसरुद्दीन ने सिपाही से कही थी कि जरा तुम मकान को संभालो, मैं ताले में चाबी डाल दूं। तुम्हारी कोशिश यही है कि कैसे मकान को स्थिर कर लिया जाए। कोई कोई भी नहीं कर पाया है। ज्ञानियों ने मकान की फिक्र छोड़ दी, अपने को स्थिर कर लिया, और तब सब स्थिर हो जाता है। जरूरत है कि नशा उतर जाए। मकान तो स्थिर है ही, वह कभी हिला न था। यह अस्तित्व कभी हिला ही नहीं है। यह बिल्कुल स्थिर है। यह अपने में बिल्कुल लीन है। यह स्वभाव में डूबा है। तुम हिल गए हो, लेकिन तुम अस्तित्व को संभालने की कोशिश कर रहे हो। मन द्वैत का सूत्र है और अनेक का भी सूत्र है। मन से गुजर कर चीजें वैसी ही हो जाती है जैसी सूरज की किरणों को अगर तुम कांच के टुकड़े से गुजरने दो। कई पहलुओं कई पहलुओं का कांच का टुकड़ा ले लो। प्रिज्म कहा जाता है उस टुकड़े को। उसमें तराशे हुए कई पहलू हैं। सूरज की किरण गुजरती है, जब आती है तो एक होती है, उससे बाहर निकलती है तो सात हो जाती है। इसलिए तो इंद्रधनुष निर्मित होता है। इंद्रधनुष निर्मित इसलिए हो जाता है कि हवा में वर्षा के दिनों में पानी के कण लटके होते हैं। वे पानी के कण प्रिज्म का काम करते हैं। उन पानी के कणों में से सूरज की किरण गुजरती है, टूटकर सात हो जाती है। सात रंग दिखाई पड़ने लगते हैं।
जगत तुम्हारे मन से गुजरा हुआ इंद्रधनुष है। किरण तो परमात्मा की एक है, उसकी रोशनी एक है, अस्तित्व का स्वभाव एक है। अस्तित्व एक है, लेकिन तुम्हारे मन की लटकी हुई बूंद से गुजरकर एक साथ में टूट जाता है। सब चीजें खंड खंड हो जाती है और मन कहता है यही सत्य है। और मन तुम्हें कभी लौट कर नहीं देखने देता। जहां से सात पैदा हुए, जहां से एक से सात का जन्म हुआ, सारे ध्यान के प्रयोग मन से पीछे लौटने के प्रयोग हैं। मन की तीसरी टेढ़ी चाल है कि मन बड़ा तर्कनिष्ठ है। वह हर चीज के लिए तर्क देता है, और तर्क ऐसी सुगमता से देता है कि तुम्हें भी लगने लगता है कि ठीक ही तो बात है। अस्तित्व तर्क से बहुत बड़ा है, और मन छोटे छोटे तर्क के आंगन बना लेता है। साफ सुथरे सब ठीक ठीक मालूम पड़ता है, लेकिन आंगन के पार जो अस्तित्व है वह अतर्क है। वहां तर्क जैसा नहीं है, वहां गणित का कोई प्रयोग नहीं है। वह गणित से ज्यादा काव्य है, काव्य से भी ज्यादा रहस्य की अनुभूति है। तो मन कहता है ईश्वर हो ही नहीं सकता है, कहाँ है, दिखाओ। क्योंकि जो भी है वह दिखाया जा सकता है। और तुम कहते हो कि ईश्वर ही ईश्वर है, वही सब जगह है, तो दिखाओ, मौजूद करो। मन ने एक सवाल उठाया जिसका जवाब तुम न दे पाओगे, क्योंकि ईश्वर दिखाया नहीं जा सकता। वह देखने वाला है। वह बाहर दृश्य की तरह नहीं है, वह तुम्हारे भीतर दृष्टा की तरह है। और मन ने एक सवाल उठाया जो कि अड़चन का है। वह कहता है कि दिखा दो। न दिखा पाओगे तो मन तुम पर हंसेगा और कहेगा कि मूढ़ हो, ना समझ हो, अज्ञानी, अंधविश्वासी हो। जो दिखाया नहीं जा सकता है उसी को मान रहे हो। मन कहता है हम तो अनुभव को मानते हैं, और जब तक अनुभव न हो जाए तब तक हम मानते नहीं हैं। मन ठीक ही कहता लगता है। तर्क में कहीं भी भूल चूक नहीं है। भूल चूक है तो इतनी बुनियादी है, जब तक तुम मन से थोड़े सरकोगे ना, तुम्हारी समझ में ना आएगा। मन कहता है कि दृश्य की तरह परमात्मा को दिखा दो, लेकिन परमात्मा का स्वभाव दृश्य की तरह नहीं है। परमात्मा का स्वभाव दृष्टा है। परमात्मा का स्वभाव साक्षी की तरह है। वह साक्षी है। परमात्मा चैतन्य है, वस्तु नहीं है। चेतना को दिखा नहीं जा सकता है। चेतना को देखा नहीं जा सकता है। चेतना में लीन हुआ जा सकता है। चेतना को गणित से सिद्ध नहीं किया जा सकता है। चेतना का तो रहस्य एक की अनुभूति में अनुभव किया जा सकता है। चेतना को प्रयोगशाला में पकड़ा नहीं जा सकता है। अगर पकड़ने की कोशिश की तो तुम खुद खो दोगे। एक जिंदा आदमी को ले जाओ प्रयोगशाला में, अंग अंग काट डालो, हड्डी मिलेगी, मांस मज्जा मिलेगी, चमड़ी मिलेगी, खून मिलेगा, एल्यूमिनियम, लोहा, सब धातुएं मिल जाएंगे। बस एक चीज न मिलेगी, आत्मा। लाश मिलेगी, जीवन न मिलेगा। क्योंकि तुमने काटा उसी वक्त से जीवन तिरोहित हो जाता है। ऐसे ही जैसे कि एक फूल का कोई विश्लेषण करे। तुम्हें मैं एक फूल दिखाऊं, कहूं कि देखो कि यह गुलाब का फूल कितना सुंदर है, और तुम कहो कि कहाँ है सौंदर्य। गुलाबी रंग दिखाई पड़ता है, मान लेते हैं, पंखुड़ियां हैं, कोमल है, मान लेते हैं, गंध भी है, मान लेते हैं, लेकिन सौंदर्य कहाँ है? सौंदर्य दिखाओ, प्रयोगशाला में सिद्ध करो। तो फूल को तुम तोड़ तोड़ डालो। जीवित पंखुड़ियां मुरझा जाएंगी, मृत्यु हो जाएंगी। जहां रस की धार बहती थी वहां रस की धार सूख जाएगी। जहां से सुगंध उठती थी जल्दी ही सुगंध तिरोहित हो जाएगी। फिर पंखुड़ियों का तुम रासायनिक विश्लेषण कर लो। 5-7 छोटी छोटी बोतलों में लेबल लगाकर तुम बता दो कि उसमें इतनी मात्रा में फला पदार्थ है, इतनी मात्रा में फला पदार्थ है। लेकिन ऐसी तो
एक बोतल न होगी उनमें जिसमें तुम कहो कि इतनी मात्रा में सौंदर्य है। मन तर्कनिष्ठ है। जीवन एक रहस्य है। जीवन कोई गणित नहीं है। जीवन कोई तर्क नहीं है। जीवन किसी दुकानदार का हिसाब नहीं। जीवन तो किसी प्रेमी की अनुभूति है। जीवन तो किसी कवि का स्वर है। जीवन तो किसी संगीतज्ञ की लहर है। जीवन सौंदर्य जैसा है, काव्य जैसा है, प्रेम जैसा है। जीवन परम है। जीवन परम रहस्य है। और मन कहता है गणित। मन की चाल बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। इसको ख्याल में ले लें, फिर कबीर का यह पद एकदम साफ होने लगेगा। तुमने कभी शराबी को चलते देखा है? वो सीधा नहीं चल सकता, टेढ़ा टेढ़ा चलता रहता है। एक पैर एक दिशा में, दूसरा पैर दूसरी दिशा में। इसलिए तो अक्सर वो नालियों में गिरा पाया जाता है। तुम बीच सड़क में शराबी को गिरा हुआ न पाओगे, नाली में गिरा हुआ पाया जाता है। टेढ़ा टेढ़ा चलता है। टेढ़ेपन ये है कि जहाँ रहस्य है वहां वह तर्क उठाता है। तर्क बड़ी टेढ़ी चीज है। तर्क से ज्यादा टेढ़ा इस संसार में कुछ भी नहीं है। क्योंकि तर्क से तुम जो हो उसे सिद्ध कर सकते हो। तर्क से तुम जो है उसे सिद्ध कर सकते हो कि नहीं। तर्क से जो नहीं है उसे तुम सिद्ध कर सकते हो कि वह है। यह सब तर्क की झाल है। लेकिन ये हवाओं में बनाए गए घर हैं। इनका अस्तित्व में कोई अर्थ नहीं है। तर्क का अपना भी कोई अर्थ नहीं है। मुल्ला नसरुद्दीन का बेटा स्कूल से पढ़कर लौटा, विश्वविद्यालय से शिक्षित हुआ था, सबसे बड़ी उपाधि लेकर घर आया। तो जैसा कि अक्सर यूनिवर्सिटी से लौटने वाले बच्चों को जल्दी होती है दिखाने की कि वे क्या जान कर आए हैं, कितना सीख कर आए हैं, प्रभावित करने का उनका मन होता है। और यूनिवर्सिटी से लौटने वाले सब बच्चे माँ बाप को मूड समझते हैं। सांझ को खाना खाने बैठे थे। नसरुद्दीन की पत्नी ने लाकर दो अमरूद एक प्लेट में रख दिए। बेटे ने कहा कि देखें विश्वविद्यालय में कैसी अद्भुत बातें सिखाई जाती है। मैं तर्क का स्नातक हूँ। उसने अपनी माँ को कहा कि इसमें इस प्लेट में कितने अमरूद हैं? उसकी माँ ने कहा दो हैं। बेटे ने कहा कि मैं सिद्ध कर सकता हूँ तर्क से कि यह तीन है। माँ उत्सुक हो गई। नसरुद्दीन तो बैठा रहा, चुपचाप देखता रहा। माँ उत्सुक हो गई। उसने कहा सिद्ध करो। तो बेटे ने कहा कि देखो यह अमरूद एक, यह अमरूद दो, और यह एक मिलकर क्या कितने होते हैं? तो माँ ने कहा कि बात तो ठीक है, दो और एक मिलकर तीन होते हैं। माँ सीधी भोली भाली थोड़ी मुश्किल में पड़ गई। बेटे ने नसरुद्दीन की तरफ देखा। नसरुद्दीन ने कहा कि बिल्कुल ठीक है। एक हम ले लेंगे, दो तेरी माँ खा लेगी, तीसरा तुम खा लेना। तर्क हवा है, उसे खाया नहीं जा सकता। न तर्क को जिया जा सकता है, न तर्क को भोगा जा सकता है। लेकिन तर्क मन पर भारी है और मन तर्क से चल रहा है। इसलिए जीवन से तुम वंचित हो। स्वागत है सभी मित्रों का। मन से मुक्ति मोक्ष है, इस पुस्तक के 15वें चैप्टर में हैं हम। मन टेढ़ा उसकी चाल भी टेढ़ी। और उसमें हम आज पेज नंबर 92 पर हैं। तो भगवान कहते हैं कि जीवन सीधा साधा है, उससे सरल और सुगम कुछ भी नहीं है। जबकि तर्क टेढ़ा टेढ़ा है। इसलिए कबीर कहते हैं
चलत कत टेढ़ो टेढ़ो रे, सीधा क्यों नहीं चलता है, साफ रास्ता है इधर इधर क्यों उतरता है, यहाँ वहां की बहकी बातें क्यों करता है। अपने मन को समझने की कोशिश करना। जब तक तुम तर्क ही करते रहोगे तब तक समझना तुम टेढ़े टेढ़े जा रहे हो। तब तक जो सीधे सीधे मिलता था उससे तुम वंचित रहोगे। मंदिर के द्वार खुले हैं, राह सीधी साफ है, जरा भी कोई बाधा नहीं, लेकिन मन तुम्हें यहाँ वहां उतार ले जाता है। मन तुम्हें राह से उतार देता है, मन तुम्हें बेराह कर देता है। और वो इतनी कुशलता से बेराह करता है कि तुम्हें ख्याल भी नहीं आता है। एक मित्र मेरे पास आए कुछ दिनों पहले, कहा कि मन बड़ा अशांत है और शांति एकदम आवश्यक है, नहीं तो मैं जी न सकूंगा। आत्मघात का मन होता है। धनी है, सब सुख सुविधा है, राजनीति के बड़े पदों पर रहे हैं। मैंने उससे कहा कि तो फिर प्रार्थना करो। कहने लगे प्रार्थना में मन नहीं लगता, ध्यान करो। कहने लगे ध्यान की बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती है। मन अशांत है लेकिन ध्यान में मन नहीं लगता। मन अशांत है तो भी मन की ही सुन रहे हो। मन आत्महत्या के करीब ले आया है। कहता हूं प्रार्थना करो तो कहते हैं कि चाह नहीं उठती है। चाह मन में नहीं उठती है। जो आत्महत्या के करीब ले आया है उस पर भरोसा नहीं छूटता है। मन अशांत है और श्रद्धा भी उसी पर है जिसने इतनी अशांति दी। मैं कहता हूं उसे छोड़ो, इसकी मानना बंद करो। वे कहते हैं कि मैं मन के ऊपर जाने के लिए आपके पास नहीं आया हूं, मैं तो सिर्फ मन की शांति चाहता हूं। अब यही बड़ा खेल है और यही मन के तर्क उलझा देते हैं। मन कहता है कि मन की शांति चाहिए और मन की शांति कभी होती नहीं, क्योंकि जब तक मन होता है तब तक शांति होती ही नहीं। मन ही तो अशांति है। तो मन कभी शांत होने वाला है? तुमने कभी सुना है कि किसी का मन शांत हो गया हो? यह तो ऐसे ही है जैसे कि तुम चिकित्सक के पास जाकर पूछो कि मेरी बीमारी को स्वस्थ होने का कोई उपाय हो तो बता दो। तुम स्वस्थ होगे, बीमारी स्वस्थ नहीं होगी। तुम शांत होगे, मन शांत नहीं होगा। और जब तक बीमारी है तब तक तुम स्वस्थ कैसे होगे? और तुम पूछ रहे हो बीमारी को कि स्वस्थ करने की कोई औषधि दे दें। सागर में तूफान उठता है, पहाड़ों की तरह लहरें उठती हैं। उस क्षण में सागर अशांत है, तूफान है। क्या तुम पूछते हो कि जब सागर शांत हो जाएगा तब क्या होगा? तूफान रहेगा, शांत होकर रहेगा, तूफान नहीं रहेगा। शांति का अर्थ है तूफान का न हो जाना। शांति का अर्थ है मन का न हो जाना। मन तूफान है, मन तुम्हारे भीतर उठी तरंगे हैं, लहरें हैं। मन का ही सारा उपद्रव है। और तुम पूछते हो कि उपद्रव कैसे शांत हो? उपद्रव शांत होने का एक ही उपाय है कि उपद्रव ही न हो। वे कहने लगे कि आप तो गहरी बातें करने लगे, मैं तो केवल मन की शांति के लिए आया था। मन से गहरे न जाओ। अगर मन से गहरे न जाओ तो मन की शांति नहीं हो सकती, क्योंकि मन से गहरे न जाओ तो तुम मन में ही मस्त रहते हो। उससे पीछे हटने का तुम्हारे पास उपाय नहीं है। पीछे हटने का उपाय बताया जाए तो तुम कहते हो कि मन को भाता नहीं। तुम बीमारी से पूछते हो कि औषधि भाती है या नहीं। बीमारी से पूछोगे तो औषधि भाएगी क्यों? समझ लो कि तुम्हें बीमारी है, कोई क्षय रोग हो गया है। क्षय रोग के कीटाणु तुम्हें खाए जा रहे हैं। उन कीटाणुओं से पूछो कि औषधि भाती है। वे कीटाणु कहेंगे कि हमारी जान लेनी है क्या?
क्योंकि उन कीटाणुओं के लिए तो औषधि मौत है। उन कीटाणुओं का जीवन तुम्हारी मौत है। विचार कीटाणुओं की तरह है। मन एक रोग है, महारोग है। और जब कोई कहता है ध्यान करो, तो तुम कहते हो कि मन को भाता नहीं। इसी मन से पूछते हो, और मन तो कहेगा कि नहीं भाता, क्योंकि किसको अपनी मौत भाती है। जबकि ध्यान मन की मौत है। तो तुम्हें मन ध्यान से बचाता रहेगा। वह हजार बहाने ढूंढेगा। वह कहेगा कि इतनी सर्द सुबह तुम कहाँ उठकर जा रहे हो, थोड़ा सा विश्राम कर लो। रात भर वैसे तो नींद ही नहीं हुई, और अब सुबह में ध्यान। वैसे तो थके हो और थक जाओगे, शांत पड़े रहो। कल चले जाना ध्यान के लिए। इतनी जल्दी भी क्या है, कोई जीवन थोड़ी चुका जा रहा है, कल कर लेंगे। हजार बहाने खोजता है मन। अभी कहता है कि शरीर ठीक नहीं है, तबीयत जरा ठीक नहीं है, कभी कहता है घर में काम है, कभी कहता है बाजार है, दुकान है। हजार बहाने खोजता है। ध्यान से बचने की मन पूरी कोशिश करता है, क्योंकि ध्यान सीधा रास्ता है जो मंदिर में ले जाता है। वह यहाँ वहां नहीं ले जाता। मन सीधा चल ही नहीं सकता। अगर तुम मेरी बात ठीक से समझो, तो मन का अर्थ है टेढ़ा टेढ़ा चलना। टेढ़ी चाल का नाम ही मन है। जैसे ही चाल सीधी हुई, मन गया। मन सीधी चाल में बचता ही नहीं, इसलिए सरलता से मन भागता है और जटिलता को चुनता है। जितनी चीजें जटिल होगी, उतनी मन को रुचि आती है। जितनी कठिन चीज हो, उतनी मन को रुचती है। हिमालय चढ़ना हो तो झकता है, परमात्मा में जाना हो नहीं झकता। क्योंकि इतनी सरल घटना है कि वहां कोई चुनौती नहीं है, वहां कोई चैलेंज नहीं है। कठिन को जीतने में मजा आता है। सरल को जीतने का कोई उपाय नहीं है। सरल को क्या जीतोगे। परमात्मा से लोग वंचित इसलिए नहीं है कि वह बहुत कठिन है, इसीलिए है क्योंकि वो बहुत सरल है। इसीलिए वंचित नहीं है कि वह बहुत दूर है, बल्कि इसलिए वंचित है क्योंकि वह बहुत पास है। क्योंकि उसमें चुनौती नहीं है। दूर की यात्रा पर तो मन निकल जाता है, पास की यात्रा में नहीं है। तो जितना तुम्हारा मन किसी चीज में जटिलता पाता है, उतना ही रस लेता है। क्योंकि चाल टेढ़ी मेढ़ी चलने की सुविधा है। सीधे सीधे और साफ सुथरे में मन कहता है कुछ रस नहीं है, क्या करोगे इसमें। बात इतनी साफ सुथरी है, कोई भी पहुंच सकता है। इसमें तुम्हारी क्या विशिष्टता होगी। इसीलिए तुम्हें कहूं, इसे ठीक से सुन और समझ लेना। धर्म बड़ी सीधी चीज है, लेकिन मन के कारण पुरोहितों ने धर्म को बहुत जटिल बनाया। क्योंकि जटिल की ही अपील है, तो उल्टी सीधी हजार चीजें धर्म के नाम पर चल रही हैं। उपवास करो, शरीर को सताओ, शीर्षासन करके खड़े रहो, उल्टा सीधा बहुत कुछ चल रहा है। और वह चलता इसीलिए है क्योंकि तुम्हें जचता है। अगर मैं तुमसे कहूं कि बात बिल्कुल सरल है, बात इतनी सरल है कि कुछ करना ही नहीं, सिर्फ खाली शांत बैठकर भीतर देखना है, तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। तुम कहोगे जब कुछ करने को ही नहीं है, तो क्यों समय को खराब करना। कहीं और जाएं, जहाँ कुछ करने को हो। 100 गुरुओं में से 99 गुरु जटिलता के कारण जीते हैं। वे जितने दाव पेच बता सकते हैं, उतने बता देते हैं, और दाव पेच में तुम उलझ जाते हो। मन बड़ा रस लेता है, पहुंचते कभी भी नहीं। नहीं पहुंचते तो गुरु कहते हैं कि पहुंचना कोई आसान थोड़ी है, जन्मों जन्मों की यात्रा है। नहीं पहुंचते
तो गुरु समझाते हैं कि यह तो कर्मों का बड़ा जाल है, यह कभी इतने जल्दी होने वाला है क्या? कभी हुआ है ऐसा जल्दी हो जाए? जन्मों जन्मों तक लोग चेष्टा करते हैं तब होता है। अब दूसरे जन्म जन्म में इन्हीं गुरु से मिलने का तो कोई उपाय है नहीं। पिछले जन्म में जिन गुरुओं ने जटिल साधना दी थी, उनसे मिले इस जन्म में कि पूछ लो कि अब भी हुआ नहीं हुआ, वह बात ही नहीं होती, क्योंकि दोबारा मिलने का उपाय नहीं है। मिल भी लो तो पहचान नहीं होती। तुम खुद को भूल गए हो, तुम्हारे गुरु भी अपने को भूल गए हैं, इसलिए धंधा चलता रहता है। यह जटिलता का सारा खेल है। तुम समझो इसे, हीरे जवाहरात बहुमूल्य है, क्योंकि वह न्यून है। उनका मूल्य उनकी न्यूनता में है, खुद में कोई मूल्य नहीं है उनका। कोहिनूर दो कौड़ी का भी नहीं है। क्या करोगे, खाओगे पियोगे? समझ लो कि कोहिनूर हर सड़क पर पड़े हों, कंकड़ पत्थर की तरह पड़े हों, फिर क्या करोगे उसका? कोहिनूर की कीमत खत्म हो जाएगी। दुनिया भर में हीरे जवाहरात जितने हैं, इतने बाजार में लाए नहीं जाते, क्योंकि बाजार में लाने से उनकी कीमत गिर जाएगी। बड़े बड़े भंडार हैं हीरे जवाहरातों के, उनको रोक कर रखा जाता है, और धीरे धीरे बहुत कम संख्या में हीरे जवाहरात बाहर निकाले जाते हैं, क्योंकि अगर उनको सारा का सारा निकाल दिया जाए तो उनकी कीमत ही मिट जाएगी। इसी वक्त उनकी कीमत न्यूनता में ही है। कोहिनूर एक है इसलिए मूल्यवान है। क्या कारण होगा इसके मूल्य का? इतना है कि इसको पाना कठिन है। 4 अरब मनुष्य हैं और एक कोहिनूर है, तो 4 अरब प्रतियोगी और एक कोहिनूर, बड़ा जटिल मामला है। 4 अरब पाने की कोशिश कर रहे हैं और एक कोहिनूर है जो बहुत कठिन है। गांव गांव, सड़क सड़क, पहाड़ जंगल, सब जगह अगर कोहिनूर पड़े हों, कौन फिक्र करेगा? और कोई अगर बादशाह रणजीत सिंह या एलिजाबेथ अपने मुकुट में लगाएगी तो लोग हंसेंगे कि इसमें क्या है, कोहिनूर तो गांव गांव में पड़े हैं, बच्चे कोहिनूर से खेल रहे हैं। न्यूनता का मूल्य है, क्योंकि न्यूनता के कारण पाने में जटिलता पैदा हो जाती है। कुछ चीजों के मूल्य बाजार में बहुत ज्यादा रखने पड़ते हैं, इसीलिए ही वे बिकती हैं। अगर उनके मूल्य कम कर दिए जाए तो उनको खरीदार भी न मिले। यह बड़े मजे का अर्थशास्त्र है। तुम सोचते होगे कि चीजों के दाम कम हों, ज्यादा खरीदार मिलेंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं कि उनके खरीदार तभी मिलते हैं जब उसके दाम इतने हो कि ज्यादा खरीदार न हो सके। रोल्स रॉयस खरीदनी हो तो कितने खरीदार खरीद सकते हैं? इसका मूल्य इतना ऊंचा रखना पड़ता है कि जो उसे खरीद ले उसकी प्रतिष्ठा बन जाए। वह प्रतिष्ठा का सिंबल है, प्रतीक है। इसका मूल्य इतना है नहीं जितना उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। मगर लोग पागल हैं और मन का ये पूरा खेल है। तुम सरल को मान नहीं सकते अगर तुम्हारे मन की टेढ़ी मेढ़ी चाल न हो। अगर तुम सीधे सरल होकर बैठ जाओ तो परमात्मा ऐसे आता है कि उसकी पग ध्वनि भी सुनाई नहीं पड़ती। एक क्षण पहले नहीं था और एक क्षण बाद है। अचानक तुम उससे भर गए, उसके मेघ बरस गए, उसने तुम्हें घेर लिया, उसके अमृत की वर्षा होने लगी। तुम कभी यह भी न समझ पाओगे कि मेरी क्या योग्यता थी और परमात्मा आया, क्योंकि योग्यता की बात तो तर्क की बात है। परमात्मा उस किसी योग्यता से थोड़े ही मिलता है। तुम कभी समझ ही न पाओगे मेरी पात्रता क्या थी, मैंने क्या किया था जिसकी वजह से परमात्मा मिला, क्योंकि करने से थोड़े ही परमात्मा मिलता है, वह तुम्हें मिला ही हुआ है।
तुम्हारे करने से पहले ही मिला हुआ है, तुम्हारे होने के पहले मिला हुआ है, तुम उसे खो नहीं सकते। ये तो मन की ही टेढ़ी मेढ़ी चाल है कि तुम्हें लगता है खो गया। फिर खोज का सवाल उठता है। जिससे कभी खोया नहीं, उसे तुम खोजने निकल जाते हो। जिस दिन परमात्मा मिलता है, उस दिन प्रसाद स्वरूप अकारण मिला ही हुआ है। तुम जरा बैठो, तुम दौड़ो मत, तुम थोड़ा मन को विसर्जित करो। तुम मन की बात मत सुनो। तुम मन के धुएं से जरा अपने को मुक्त करो और पा लोगे। तुम जरा मन की घाटी से हटो। थोड़ा सा फासला मन से और परमात्मा से सारी दूरी मिट जाती है। इसे हम ऐसा कह सकते हैं कि जितने मन के पास तुम हो, उतने परमात्मा से दूर। जितने मन से दूर, उतने परमात्मा के पास। बस ऐसा ही सीधा साधा गणित है। जितने मन से दूर, उतने परमात्मा के पास। जिस दिन मन नहीं, उस दिन परमात्मा है। परमात्मा को तुमने खोया नहीं है, मन को तुमने पा लिया है। और यही तुम्हारी अड़चन है। मन से सिवाय दुर्गंध के कभी कुछ नहीं उठता है। और कभी अगर तुम्हें सुगंध मालूम पड़ती है, तो तुम खोज करना, वह मन के पार से आती होगी, मन से नहीं आती। जैसे समझो, क्रोध मन से उठता है, घृणा मन से उठती है, वैमनस्य ईर्ष्या मन से उठती है, जलन द्वेष मत्सर मन से उठता है, सब उपद्रव मन से उठता है। अगर कभी तुम्हें मन से कोई ऐसी चीज भी उठती मालूम पड़ती हो जो दुर्गंध जैसी नहीं है, तो तुम ठीक से खोजना। तुम फौरन पाओगे कि वह मन के कहीं पार से आ रही है। जो प्रेम मन से उठता है, वह तो दुर्गंध भरा ही होता है। वह तो घृणा का ही दूसरा रूप होता है। लेकिन एक ऐसा प्रेम भी है जो मन के पार से उठता है, और तुम उसे पहचान लोगे, तत्क्षण पहचान लोगे। उसकी सुगंध ही और है। जब कभी कोई ऐसा प्रेम उठता है, तो जो कुछ भी नहीं मांगता है, जो कुछ भी नहीं चाहता है, जिसकी कोई अपेक्षा नहीं है, जैसा प्रेम बुद्ध की आंखों में दिखाई पड़े, वह प्रेम मन से नहीं आ रहा है, वह मन के पार से आ रहा है। उसमें कोई दुर्गंध नहीं है, उसमें फिर द्रोणा का कोई पहलू नहीं है। तुम बुद्ध के प्रेम में तुम बुद्ध के प्रेम को द्रोणा में नहीं बदल सकते। तुम्हारे प्रेम को द्रोणा में बदला जा सकता है, तो वह प्रेम मन से आ रहा है। तो क्या हुआ मापदंड? मापदंड यह हुआ कि जो भी चीज अपने से विपरीत में न बदली जा सके, मन के पार से वही आ रही है। यह एक क्राइटेरिया हुआ, यह निष्कर्ष हुआ। इस पर तुम कस लेना। तुम किसी को प्रेम करते हो, एक स्त्री को प्रेम करते हो, आज वह सुंदर है, कल बूढ़ी हो जाएगी, फिर भी प्रेम करोगे? ऐसा ही प्रेम करोगे? आज स्वस्थ है, कल बीमार हो जाए, कैंसर ग्रस्त हो जाए, कि कोढ़ आ जाए, सारा शरीर गलने लगे, फिर भी तुम ऐसा ही प्रेम करोगे? तत्क्षण सोचो, तत्क्षण तुम जान लोगे नहीं कर पाओगे। आज स्त्री प्रसन्न है, तुम्हें पूछती है, कल गाली देकर अपमान करेगी, तब भी क्या ऐसा ही प्रेम करोगे? आज तुम्हारे पीछे छाया की तरह चलती है, आज तुम्हारे अहंकार को भरती है, कल किसी और की तरफ प्रेम की नजर से देख ले, तब भी ऐसा ही प्रेम करोगे? कल किसी के पीछे चलने लगे, किसी और की छाया बन जाए, तब भी तुम ऐसा ही प्रेम करोगे? तो तुम्हारा प्रेम सशर्त है, उसमें कंडीशन है, वह लेन देन है। और अगर स्त्री ने किसी और को प्रेम कर लिया, तो प्रेम करना दूर, तुम उसकी हत्या कर दोगे, तुम उसे गोली मार दोगे। तुम्हारा प्रेम घृणा में बदल सकता है, तत्क्षण बदल सकता है।
जो चीज अपने से विपरीत में बदल जाए, समझना कि वह मन से आ रही है, क्योंकि मन के पास द्वैत है, जबकि अद्वैत वह मन के पार है। अगर तुम्हारा प्रेम घृणा में बदल सके, अगर तुम समझ लो कि यह संभव ही नहीं है कि मेरा प्रेम घृणा में बदल जाए, तो खोजना गौर से। अपने को धोखा देने का कोई सार नहीं है, क्योंकि किसी को तुम धोखा नहीं दे रहे हो, अपने को दे रहे हो। तुम्हारी शांति अशांति में बदल सकती है, तो समझ लेना कि मन का ही खेल है। तुम अगर ऐसी शांति को अनुभव करो जिसे कि कुछ भी न बिगाड़ सके, जिसमें कोई भी विघ्न बाधा न डाल सकेगा, तुम्हारी शांति ऐसी होगी, उसे अशांति में बदलने का कोई उपाय न हो सकेगा। चारों तरफ तूफान चलता रहे तो भी तुम्हारी शांति अडिग बनी रहेगी। तो तुम समझ लेना कि कुछ मन के पार से आ रहा है। मन के पार से जो आता है वह विपरीत में बदल नहीं सकता, क्योंकि उसका विपरीत है ही नहीं। वह अद्वैत से आ रहा है, उससे अन्य कोई है ही नहीं। कभी कभी तुम्हें सुगंध की खबर मिल सकती है, मन से भी, लेकिन वह सुगंध मन की नहीं है। मन से तो दुर्गंध ही उठती है। और जो भी तुम मन से करोगे, तुम्हारा जीवन उतना ही दुर्गंध से भरता जाएगा। अगर तुम दुर्गंध से भर गए हो तो चेतो, कब तक मन पर भरोसा किए जाओगे? काफी कर लिया। हर चीज की एक हद होती है। मन के कारण बड़ी से बड़ी चीज खो दी। मन के कारण बड़ी से बड़ी चीज जो खो दी है। मन ने हृदय को बहुत बिल्कुल अलग ही तोड़ दिया है। हृदय की आंख मन ने बिल्कुल अंधी कर दी है। जैसे आंख पर, जैसे मन की आंख पर तेजाब डाल दी हो, और मन समझता है कि हृदय अंधा है, देखना हो तो हमसे देखो। मन कहता है कि प्रेम अंधा है, देखना है तो हमसे देखो, नहीं तो भटक जाओगे। और प्रेम एकमात्र आंख है। मन और प्रेम एकमात्र आंख है। मन तुम्हें हृदय की नहीं सुनने देता। जब तुम सुनते ही नहीं बड़े बड़े लंबे लंबे समय तक, तो धीरे धीरे हृदय की आवाज धीमी 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 पड़ती जाती है। और मन का शोरगुल इतना है कि वह आवाज सुना ही नहीं पड़ती। थोड़ा मन विदा हो, तुम्हारी थोड़ी दूरी बढ़े मन से, तो पहली दफे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे भीतर हृदय भी है। और हृदय यानी एक अलग ही लोक। हृदय यानी एक नया आयाम, जीवन को जानने पहचानने की एक नई कीमिया। तुम नए हो जाओगे जब तुम हृदय से देखोगे। वही चीजें जो तुमने मन से देखी थी, वही चीजें जब तुम हृदय से देखोगे, तुम पाओगे कि बात बदल गई। अगर तुम मन से परमात्मा को देखोगे तो पत्थर से ज्यादा दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर हृदय से तुम पत्थर को देखोगे तो परमात्मा के अन्यथा कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। जिन्होंने पत्थर की मूर्तियां बनाई है परमात्मा की, उन्होंने बनाई होंगी हृदय से। उन्हें उसमें परमात्मा दिखाई पड़ा। तुम भी जाते हो उसी मंदिर में, तुम्हें पत्थर दिखाई पड़ता है। पत्थर की मूर्तियां बनाने का बड़ा राज है। राज यही है कि अगर हृदय की आंख हो तो पत्थर दिखाई नहीं पड़ता है, पत्थर रूपांतरित हो जाता है। पत्थर एक ऐसे अलौकिक रूप से आविष्ट हो जाता है कि कबीर ने कहा कि महिमा कही न पाए, महिमा कही न जाए। पत्थर तो तिरोहित हो जाता है, पत्थर से प्रकट हो जाता है परमात्मा, क्योंकि वह सब जगह भरा है, जगह जगह छिपा है। जरा जरा से खोदने की बात है। जैसे पानी जगह जगह छिपा है, जरा खोदा कि कुआं बन गया। लेकिन वह खुदाई हो सकती है हृदय के उपकरणों से। हृदय जोड़ता है, मन तोड़ता है। मन खंड खंड करता है, हृदय अखंड करता है।
मन का सूत्र है विश्लेषण, एनालिसिस। हृदय का सूत्र है संश्लेषण, सिंथेसिस। जहाँ चीजें खंड खंड है, हृदय वहां अखंड देखता है। और जहाँ चीजें अखंड हैं, वहां मन खंड खंड देखता है। हृदय जब परिपूर्ण रूप से सक्रिय होता है तो सारा अस्तित्व एक हो जाता है। मन बड़ा सयाना है, हर चीज में सलाह देने को तैयार है। वहां भी जहाँ कुछ जानता नहीं, हर बात में गुरु बनने की तैयारी है। मन शिष्य नहीं बनना चाहता, गुरु बनने को सदा तैयार है। कूड़ा करकट इकट्ठा कर लेता है यहाँ वहां से। तुम जरा अपने मन को देखो, तुम जो भी जानते हो वह कहीं न कहीं से इकट्ठा कर लिया है। सब उधार, सब आशा, सब सड़ा जूठन फेंकी लोगों की, उसको इकट्ठा किए बड़े अकड़े और सयाने बने बैठे हो। ऐसा हुआ कि सूफी फकीर जुनैद एक गांव से गुजर रहा था। वहां बड़ा पंडित था, बड़ा जानकार था। और जानकारों की बड़ी मुसीबत है कि वे जानते हैं तो दूसरों को जनाना चाहते हैं, कि कोई मिल जाए जिसको सिखा दे। ऐसा हुआ कि उस दिन कोई न मिला। वह धार्मिक वह धार्मिक गांव रहा होगा। कई को पकड़ने की कोशिश की जुनैद ने, लेकिन लोगों ने कहा कि अभी जरा दूसरे काम से जा रहे हैं, जब फुर्सत होगी तब आएंगे। जो जो लोग जानते रहे होंगे इस पंडित को, कोई न मिला तो एक छोटा बच्चा मिल गया। वह एक दिया लिए जा रहा था एक मजार पर चढ़ाने को। तो जुनैद ने उसको कहा कि यह दिया तूने ही जलाया? उस लड़के ने कहा, निश्चित मैंने ही जलाया है। तो तू क्या यह बता सकता है कि ज्योति जब तूने जलाई थी तो कहाँ थी, और जब तूने जलाई तो वह कहाँ से आई, किस दिशा से? तो उस लड़के ने कहा कि देखो, फूंक मारकर उसने बुझा दिया और कहा कि अब ज्योति कहाँ गई आप ही बता दो। आपके ही सामने गई है, तब मैं बता दूंगा कि ये कहाँ से आई है। जुनैद को पहली दफा होश आया कि बड़ी बड़ी ज्ञान की मैं बातें करता हूँ, कि यह संसार कहाँ से आया, किसने बनाया। और यह ज्योति सामने ही मेरी आंखों के सामने लीन हो गई और मैं नहीं बता सकता कि कहाँ गई। उसने झुककर पैर छुए उस बच्चे के। और जुनैद ने लिखा है कि उसी दिन मैंने पंडित होने का त्याग कर लिया। ज्ञान कचरा है, क्या बकवास मैंने भी लगा रखी है। छोटी छोटी बात का पता नहीं, बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ। अपना पता नहीं, संसार की बातें कर रहा हूँ। खुद की कोई खबर नहीं, खुदा की चर्चा चला रहा हूँ। जुनैद उसी दिन परिवर्तित हो गया। जब तुम मन का भरोसा किए हो और जो जानते ही हो कि उसको जनाना, कि उसे जनाना मुश्किल है, जो जागा जो जागा हुआ पड़ा ही हुआ है, वह जानता है कि जनाना मुश्किल है। जो जागा हुआ पड़ा हो और सोने का बहाना कर रहा हो, उसे जगाना मुश्किल है। जिसको पहले से ही यह भ्रांति है कि हम जानते हैं, कि जिसको पहले से ही भ्रांति हो कि हम जानते हैं, उसको जनाओगे कैसे? वह पहले ही अपने ज्ञान से भरा है। और ज्ञान कौड़ी का भी नहीं है, सब उदार है, सब तोता रटन है। सीख लिया है, कहीं प्राण उससे भीगे नहीं है। बाहर बाहर है ज्ञान, अंतस अछूता रह गया है, भीतर गहन गहन अंधकार है, अंधेरा है। रोशनी उधार है और वह भी बाहर बाहर है। रोशनी किसी और की है, तुम्हारी रोशनी नहीं हो सकती। दिया किसी और का तुम्हारे काम नहीं पड़ सकता है। बुद्ध ने अंतिम क्षणों में कहा है कि अपदीपो भव, अपने दिए हो जाओ। कब तक शास्त्रों के दिए लिए फिरोगे?
वे तो बुझे हुए दिए हैं, सब तो शब्दों के दिए कब काम आएंगे। दोस्तों, यह चैप्टर ओशो ओशो की पुस्तक सुनो भाई साधो अध्याय नंबर 13 से सार संकलित की गई है। हम आगे बढ़ते हैं 16वें चैप्टर में।